बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि x और y जो है वो पार्टनर्स हैं और जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में। उनकी बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 2022 की गिवन है। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने Z को एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर और Z जो है 1 लाख रुपीज लेके आया है एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। गुडविल की वैल्यू बताई है एडमिशन के डेट पे 1,20,000 है, यानी जेड जो 1 लाख लेके आया है उसमें कैपिटल और गुडविल दोनों है। तो गुडविल 1,20,000 है, उसमें का 1/5 शेयर किसका होगा? जेड का, यानी 24,000 जेड का गुडविल में से शेयर होगा। तो इसका मतलब वो जो 1 लाख लेके आया उसको हम स्प्लिट करेंगे, 24,000 जो है वो गुडविल के लिए होगा और 76,000 जो है वो उसका कैपिटल होगा। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज जो रीवैल्यू हुई है वो हमें गिवन है। करना क्या है? हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड। तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करते हैं। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब हम सबसे पहले डेबिट साइड से शुरू करते हैं। तो डेबिट साइड में आएंगे जिन एसेट्स की वैल्यू कम हुई होगी या जिन लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी। तो टू प्लांट 5,000, टू बैड डेट्स 2,400, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हो जाएगा हमारा 1,800। देन टू स्टॉक 600, टू फर्नीचर 3,500, टू बिल रिसीवेबल 500। उसके बाद बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो बाई में आएगी, बाई बिल्डिंग 45,000। और सैलरी पेएबल कम हो रही है तो वो भी बाई में आएगा। तो बाई सैलरी पेएबल, और कितने से कम हो रहा है? 800 से। यानी जो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ वो होगा 32,000 और ये 32,000 एक्स एंड वाई शेयर करेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक्स को मिलेगा 12,800 और वाई को मिलेगा 19,200। टोटल हो जाएगा हमारा 45,800 एंड 45,800। अब इसके बाद बनेगी कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का बनेगा, यानी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 and 1,40,000. Then after buy general reserve 16,000 and 24,000. उसके बाद buy revaluation
जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 12,800 एंड 19,200। उसके बाद फिर बाय बैंक करके जेड जो अमाउंट लेके आया 1 लाख। उसके बाद बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट जो गुडविल के लिए कैश लाया है उसे एक्स और वाई शेयर कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो वो हो जाएगा 9600 एंड 14,400। और जेड के में वही चीज डेबिट हो जाएगी टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9600 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 14,400। अब इसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन निकालने से पहले हम टोटल कर लेते हैं। एक्स का टोटल है 98,400, वाई का टोटल है 197600, जेड का 1 लाख। बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 98,400, 1,97,600 एंड 76,000। टोटल यहाँ भी वही हो जाएगा 197600 एंड 1 लाख। अब बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज है, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। अब हम एसेट साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग है 1,05,000। उसके बाद प्लांट है 40,000। देन फर्नीचर है 20,000। उसके बाद डेटर्स के रिस्पेक्ट में हमें एडजस्टमेंट भी करना होगा। तो डेटर्स जो है वो थे हमारे 38,400 के, उसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेट्स। तो बैड डेट्स था हमारा 2,400 का, और फिर उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो था 1,600 का। तो डेटर्स का जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 34,200। उसके बाद फिर स्टॉक आएगा हमारा 42,000। देन बैंक में जो वो कैपिटल के लिए कैश लाया है वो भी ऐड हो जाएगा, तो बैंक हो जाएगा हमारा 1,78,000। अब लायबिलिटीज साइड पे हम सबसे पहले कैपिटल डाल लेते हैं। तो कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स का कैपिटल है 98,400, वाई का कैपिटल है 197,600 और जेड का 76,000। इन तीनों के कैपिटल को ऐड करके आ जाएगा 3,72,000। उसके बाद फिर क्रेडिटर्स आ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स हैं 42,600 के। उसके बाद बिल्स पेबल आ जाएगा जो है 15,400 का। और उसके बाद फिर सैलरी पेबल आ जाएगा। तो सैलरी पेबल है हमारा 1,200। अब हम बैलेंस शीट का टोटल देख लेते हैं दोनों साइड का, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज साइड का टोटल आ रहा है 4,31,200। एसेट साइड का भी टोटल आ रहा है 4,31,200। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।